Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री। यू नो दिस इज द पार्ट स्टीरियो केमिस्ट्री, बीएससी पार्ट फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट है और इसका मैं 10th पार्ट 10वां भाग इसका मैं आज ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड यू नो स्टीरियो केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इसके पहले जो दो टॉपिक्स थे, एल्काडाइंस एंड साइक्लोएल्केन्स, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से कम 2 या 3 बार ऑडियो विजुअल्स को आप देखें। आपको एक एक कंसेप्ट मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। ये जो कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, जब बच्चों के पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है एंड यू नो फाइनेंसिस की दिक्कत है, मेरा ये प्रयास है कि मैं बच्चों को जितना हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घरों पर पहुंचा करके YouTube के माध्यम से मैं इसको बता सकूं। देखो बेटा, यहां पर दिस इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, राइट, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। देखो बेटा, यहां पर मैंने लिखा है कि हम यहां पर एक संरचना को मानक मानकर उसका विन्यास ज्ञात करते हैं। मैं आपको इस बात को इस तरह से समझाता हूं। एक विद्यार्थी बीएससी पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए आया और उसने बताया कि एक्स नेम, सपोज सुरेंद्र सिंह मेरा भाई है। सुरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही, क्योंकि सुरेंद्र सिंह का 91% था बीएससी में, राइट, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि ये उसका भाई है। और मैंने उसका परसेंट देखा 73%। यू आर डफर, क्योंकि मैंने क्या देखा, उसके भाई का 3 साल पहले, 2 साल पहले, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। छात्र ने कहा कि मैं सुरेंद्र सिंह का भाई हूं। सुरेंद्र सिंह का था 91-92% बीएससी में। इट्स ए फिक्टिशियस नेम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। मैंने सुनते ही कहा तुम्हारा 73% है, तुम तो डफर हो, वो तो बहुत ब्राइट था, राइट। और उसके जाने के बाद एक और स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मेरा 69% है। मैंने कहा वेरी गुड, राइट। ये एग्जांपल देने के पीछे मेरा एक रीजन है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैंने उस बच्चे का आकलन किससे किया, उसके भाई से। तो दिस इज द यू नो एसेंस। ये इस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को ज्ञात करने का एक सार है। मैंने सुनते ही कहा अच्छा सुरेंद्र सिंह के भाई हो, वेरी गुड, कितना परसेंट है, 73। मैं यार तुम योर पुअर बॉय, योर बॉय वॉज वेरी गुड, योर ब्रदर वॉज वेरी गुड, बहुत कम परसेंट है। और उसके बाद अगर कोई 67% का बच्चा आ गया, उसको मैंने कहा अरे यार गुड, वेरी गुड, राइट, क्योंकि उस बच्चे का मैंने कॉन्फ़िगरेशन किससे निकाला, सुरेंद्र सिंह 91-92% से, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, राइट, कि हम ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है और उससे हम जब नए यौगिक बनाते हैं, राइट, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन जिससे ये बने हैं, और राइट यू नो दिस इज कि दिस इज द ग्लिसरैल्डिहाइड, तो इससे जो यौगिक बने हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन भी हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस, लेकिन ये होता कैसा है, माइनस, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक बहुत विद्वान पंडित, धर्मशास्त्र के ज्ञाता, लेकिन उनका बेटा
कई तरह की दुर्व्यसन या हम कहें बुरी आदतों का शिकार, राइट। तो हम क्या देखते हैं, अरे तुम उनके बेटे हो, राइट। तो यहां पर दिस ग्लिसरैल्डिहाइड इज हैविंग पॉजिटिव कॉन्फिगरेशन डेक्स्ट्रो, वाइल इससे बने हुए 1, 2 एंड 3, राइट, इससे बने हुए हैं जो कंपाउंड्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या देखते हैं, इट्स ए नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन, राइट। मैं यहां पर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को किस कंसेप्ट पे ज्ञात करते हैं। मैंने बच्चों यहां बहुत क्लियर लिखा है कि यहां पर हम किसी एक संरचना को मानक मान करके अन्य विन्यास ज्ञात करते हैं। यू नो दिस इज द बेसिस ऑफ दिस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जो गौर की बुक है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, और बुक्स हैं, सिंह मुखर्जी इज ए वेरी गुड बुक ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैं बच्चों यहां ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से यहां पर जब किसी प्रकाश सक्रिय आइसोमर का विन्यास किसी ज्ञात विन्यास वाले यौगिक के आधार पर ज्ञात किया जाता है, राइट, तो उस विन्यास को हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि सुरेंद्र सिंह हैविंग 92% व्हाइल उसका ब्रदर इज हैविंग 73%, तो हमारे दिमाग में क्या आया कि भैया ये तो क्या था 92 और ये क्या हो गया 73, 72, क्लियर। तो हम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस मेथड इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, कि हम किसी नोन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन मान करके अननोन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। तो इस प्रकार वे यौगिक जो डीग्लिसरैल्डिहाइड से बनाए जा सकते हो या उसमें बदले जा सकते हो, उन्हें डी श्रेणी का यौगिक कहते हैं। बच्चों मैंने बार बार शुरू से कहा है कि कैपिटल डी क्या शो करता है, कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दर्शाता है, राइट। और वो यौगिक जो एल ग्लिसरैल्डिहाइड से बनाए जा सकते हैं या उसमें बदले जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम एल कैटेगरी का कंपाउंड, राइट। यहां पर बच्चों मैंने बहुत क्लियर लिखा है इस चीज को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार यौगिक के नाम के पहले दिस इज या एल, कैपिटल एल या कैपिटल डी उस अणु की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं, जबकि अगेन स्मॉल डी एंड स्मॉल एल ये अक्षर उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। मेरे फादर बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा आचरण अच्छा नहीं है, राइट। तो अगर मेरा आचरण थोड़ा सा भी खराब है तो मेरे आचरण को लोग किससे कंपैरिजन करेंगे, मेरे फादर से, राइट। दिस इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और एक व्यक्ति जिसका आचरण बहुत ज्यादा खराब है, राइट, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मेरा कॉन्फ़िगरेशन किससे कैलकुलेट होगा, मानक मान के, एक संरचना को मानक मान के। बच्चों दिस इज द ग्लिसरैल्डिहाइड। मैंने आई शो यू अगेन, देखो क्या होता है, CH3 CH2 OH, दिस इज द एल्कोहल, राइट। और इससे हमने क्या लिखा, यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया CH3 CHO, राइट। यहां हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, हम क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन फ्रॉम द बॉडी, डिसेंट्री, डायरिया। हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की बॉटल चढ़वाते हैं, हाइड्रेशन, जल की कमी को पूरा करते हैं, तो दिस इज द डिहाइड्रेशन। सो व्हाट दिस इज डिहाइड, किसमें से, यहां से लिया, बना दिया एल डी हाइड, राइट। और यहां पर हमने क्या लिखा, CH2OH CHOH CH2OH, और इसमें से हमने
हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, दिस इज द ग्लिसरॉल, दिस इज द GLYCEROL। बच्चों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ओल, राइट। और इसमें हमने क्या कर दिया, डिहाइड, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, सी लाइक दिस, क्या बन गया, GLYCERALDEHY। एल का मतलब क्या हो गया बच्चों, CHO, दिस इज द CHO। सो वी राइट द फॉर्मूला। आपको मैंने कई बार इन चीजों को रिपीट किया है, लेकिन यहां पर भी मैं एक बार बता रहा हूं आपको, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ D प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड, राइट। यहां पर D का मतलब OH ग्रुप इस तरफ है, H इस तरफ है, इसका ऑक्सीडेशन किया। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन कहां पर हो सकता है, एल्डिहाइड का, राइट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं, वी आर यूजिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। ऊपर कितना होता है 2 माइनस, तो ऑब्वियसली Hg कितना होगा 2 प्लस, राइट। दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एक ज्यादा होता है, अस कम होता है, प्लम्बस प्लम्बिक, स्टेनस स्टेनिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, करेक्ट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड, दिस इज अ ग्लिसरिक एसिड। अब ग्लिसरिक एसिड का कॉन्फ़िगरेशन तो कैसा है, D, है ना, लेकिन ये बना किससे है, ग्लिसरैल्डिहाइड से, और इसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो कैसी है, माइनस, दैट इज लिवोरोटेटरी, राइट। अब इसका हमने किया ब्रोमिनेशन with red phosphorus and bromine. Now this OH group is replaced by Br. बच्चों this OH group is replaced by Br and formation of this. बच्चों इसके रिस्पेक्ट में this is alpha and this is beta. क्या बन गया, इसका विन्यास कैसा है, इसका D कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी है, माइनस, लिवोरोटेटरी, एंड व्हाट वी स्टडीड, बीटा, ब्रोमो लैक्टिक एसिड, राइट। लैक्टिक एसिड का मैंने फॉर्मूला इससे पहले बताया है कि किस तरह से प्रोपेनोइक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हम लिखते हैं। नाउ रिडक्शन व्हाट, सोडियम अमलगम प्लस 2H, right? Here removal of HBr and CH3, and this is the formation of lactic acid, right? And again lactic acid configuration is D. See, D जिस श्रेणी से बना है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। मेरे पिताजी बहुत विद्वान हैं, बहुत उनका बहुत अच्छा उनका आचरण है, बहुत सात्विक व्यक्ति हैं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति कैसी है, अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन तो D है, राइट, लेकिन हो सकता है कि मैं लिवोरोटेटरी हूं। आपको बेटा मैं समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं। तो दिस इज द कंसेप्ट कि किस तरह से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते हैं। बच्चों उपरोक्त यौगिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष हैं, अतः इसे सापेक्ष विन्यास कहते हैं। बच्चों D D D D, राइट। बट यहां पर इसका इससे यहां यौगिक के ऑप्टिकल रोटेशन की दिशा को प्रीफिक्स लिखते हैं, पहले D या L, और उसके बाद छोटे कोष्ठक में लिखते हैं कैसी एक्टिविटी है, दक्षिणावर्त है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, या फिर लिवोरोटेटरी है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो दिस इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो आप ये जो मैंने आपको बताया है इसको आप बेस बना लीजिए। मैंने कोशिश की है मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस को, तजुर्बे को आपको समझाने की। बच्चों मैं इन द ईयर 89 और 90 जब जयपुर में कुछ पैसे कमाने के लिए कोचिंग क्लासेस में जाता था, पुलिस मेमोरियल्स पे था जयपुर स्टडी सर्किल, एक कोचिंग टोंक फाटक पे था, एक कोचिंग राजा पार्क में,
गुरु नानक देव गुरुद्वारा है, वहां पर था। बच्चों वहां पर तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, स्टैंड करने के लिए कि आपका एक्सप्लेनेशन जरूरी है। इट्स 32 ईयर्स बैक, 31 ईयर्स बैक, मैं 31 साल पुरानी आपको बात कर रहा हूं, क्योंकि इमीडिएटली टीचर इज रिप्लेस्ड, राइट? तो आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। यहां पर यह आवश्यक नहीं होता है कि एक श्रेणी के यौगिक की दिशा एक जैसी हो, राइट? हो सकता है मेरे पिताजी खान हैं या कुरैशी हैं, राइट? तो मैं भी उसी तरह की एक्टिविटी रखूं। हो सकता है कि मैं सूफीज्म, हम कैलाश खेर की बात सुनते हैं कि अल्लाह के बंदे रख ले, हैं, राइट? तो हो सकता है कि मैं उस तरह की प्रवृत्ति का नहीं हूं, मैं अहिंसावादी हूं। देखिए सूफीज्म, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, तो कॉन्फिगरेशन ये जरूरी नहीं है। माय फादर इज ए बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन मेरी हो सकता है एक्टिविटीज अलग दिशा की हो। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में हो। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस कैटेगरी का हूं मेरा वहां पर एक जैसा हो, राइट? तो डी ग्लिसरेल्डिहाइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जबकि डी ग्लिसरिक एसिड लीवो रोटेटरी होता है। तो मैंने बच्चों यहां पर बहुत अच्छी तरह से इस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को समझाने की कोशिश की है। और बच्चों टुडे आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम माय स्टूडेंट सोनल गाडिया फ्रॉम इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड। शी स्टडीड 2003 में बीएससी पास आउट एंड शी इज वर्किंग एज ए कंप्यूटर टीचर देयर। उस बच्ची का एक कमेंट था कि सर, अरे वाह सर, आप तो आज भी वैसा ही पढ़ा रहे हो जैसा 18 साल पहले पढ़ाते थे, 19 साल पहले। शी वॉज इन 2001 इन सेठ मोतीलाल कॉलेज व्हेन आई वॉज इन द सेठ मोतीलाल कॉलेज। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बेसिक चीज है, इसको आप ध्यान रखिए कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। नाउ द सेकंड वन, दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, राइट? एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि अगर कोई बात मैंने कह दी वो 100% सच है। बच्चों यहां पर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रोजनॉफ। इस रोजनॉफ साइंटिस्ट ने, मैं इसको ये बोलूंगा कि एक तरह से ये बहुत एक इसके पास एक तीसरी आंख, थर्ड विजन थी। कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। और आज भी मेरा ये मानना है कि 50% से ज्यादा, एक समय वो था जब कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने की, मतलब आइदर इट इज डेक्स्ट्रो और लीवो, ये ज्ञात करने का हमें कोई पता नहीं था। तो उस समय रोजनॉफ ने अपनी स्वेच्छा से, जैसे हम पढ़ते हैं नास्त्रेदोम, कीरो, हम पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट पढ़ते हैं कि एक साइंटिस्ट एक झील के अंदर गया और उसने एक ध्वनि सुनी, सा रे गा मा पा धा नी सा, और उसके हिसाब से उसने एलिमेंट्स का उसके हिसाब से एलिमेंट्स का उसने क्लासिफिकेशन कर दिया, राइट? तो केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि जहां पर नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं। यहां पर किसी यौगिक का वास्तविक विन्यास, उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों वास्तविक विन्यास, और वो भी वास्तविक विन्यास कब? जब विन्यास ज्ञात करने की कोई विधि पता ही नहीं थी। यानी ये जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ना, हम बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिंपल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्नर्स थ्योरी। सबसे पहले वर्नर को सलाम, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं सिंपल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं वर्नर्स थ्योरी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो वहां पर सबसे पहले हम वर्नर को सलाम करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों रोजनॉफ इज द शो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इट्स ए वंडरफुल आइडिया, मतलब ये नाम बड़ा अच्छा दे रखा है कि एब्सोल्यूट इज 100% करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। और आज भी बच्चों जब
कॉन्फ़िगरेशंस ज्ञात करने की बहुत सारी टेक्निक्स आ गई। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का मेथड, है ना, पार्ट 5 के अंदर। और फिर उसके बाद भी हम रोजनॉफ की स्टडी कर रहे हैं, यानी 50% बात उसकी आज, मोर देन 50% मैं कहूंगा, ज्यादा, मैं ऑडियो विजुअल है इसलिए मैं बोल नहीं सकता। तो भैया रोजनॉफ ने स्वेच्छा से ग्लिसरैल्डिहाइड का विन्यास बताया और उसने अपनी मर्जी से एक विन्यास को कहा कैपिटल डी और दूसरे को बोला कैपिटल एल, राइट। यहां पर उसने क्या बोला कि अगर हम किसी कंपाउंड का फार्मूला, सपोज ग्लिसरैल्डिहाइड, राइट, इसमें CH समूह को ऊपर रखते हैं, OH ग्रुप को दाईं तरफ रखते हैं, हाइड्रोजन को बाईं तरफ रखते हैं, दाईं का मतलब राइट साइड, बायां का मतलब लेफ्ट साइड, राइट। तो उसको उसने क्या कहा, डी कॉन्फिगरेशन, और इसको बोला डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जबकि दूसरा उसने कॉन्फिगरेशन लिखा किसका, एल ग्लिसरैल्डिहाइड का, और एल में उसने क्या लिखा कि CH समूह को ऊपर रखते हैं और अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम पर OH ग्रुप को लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन को राइट साइड में लिखते हैं, और इसका हमने रोटेशन बता दिया इस तरह से। तो दिस इज द लीवो रोटेटरी, राइट। मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में कई बार ये कहा था कि बच्चों OH ग्रुप इस तरफ है, रोटेशन इस तरफ होगा, न्यूक्लियोफाइल इस तरफ है, रोटेशन इस तरफ होगा, इस तरफ है न्यूक्लियोफाइल, रोटेशन इस तरफ होगा। दिस इज द रोजनॉफ मेथड, राइट। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, ये दोनों अक्षर क्या बताते हैं, कॉन्फिगरेशन। ये कभी भी किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं करते, और उसके लिए कौन से शब्द हैं, आइदर दिस और दिस शोज प्लस एंड दिस शोज माइनस, राइट बच्चों। तो बहुत बढ़िया ये हमारा टॉपिक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इट्स ओके इन दिस टॉपिक, थैंक यू।